हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कक्षा 5वीं का आपका पार्ट 4 है गणित का, एड ग्रेड का, जिसका नाम है हिस्से और पूरे। तो इस पार्ट में हमें मोस्टली क्या देखने को मिल रहा है कि भिन्न के बारे में हम समझेंगे कि भिन्न क्या होती हैं। 1/2, 1/3, 1/4, ये 4-5 चीज़ें इस पार्ट में जो है आपको देखने को मिलेंगी कि हिस्सों में बांटना है तो हमें कैसे बांटते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखिए, पूर्ण की बात करें तो जैसे यहाँ पर आपको संख्या दी गई है 24 का आपको आधा करना है तो 12 और उसका आधा करना है तो 6 होता है। जब आप किसी पूरी चीज़ का आधा करते हैं तो वो कहलाता है 1/2। क्या कहलाता है? 1/2। और जब उसका भी आधा कर लेते हैं तो कहलाता है 1/4 यानी 1/4। चलिए इसी प्रकार से 12 का आधा 6, 1/4 3, 4 का आधा 2 और 1/4 हो जाएगा 1, 8 का आधा हो जाएगा 4 और 1/4 हो जाएगा 2। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे प्रश्नों को कहते हुए। 1/3 जिसमें देखिए आपके एक गोले के 3 खाने हैं, एक पर कलर है, 2 खाली हैं। आधे की बात करें तो आधा रंगीन, आधा खाली। 1/4 हिस्सा जैसे जी है 1/4। कैसे पता करते हैं? इसके टोटल हैं 4 हिस्से, 1/4 1 4 हिस्से, एक पर रंग है तो एक पर रंग है, टोटल 4 हिस्से, इसे कहते हैं हम 1/4। चलिए आगे है 5/8 और 3/8 में बड़ी भिन्न बताइए। तो देखिए एक बात आपको बताएं कि जब दोनों के एक भिन्न होती है तो ऊपर वाला कहलाता है अंश और नीचे वाला कहलाता है हर। अगर भिन्न के हर समान हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हर समान है, दोनों के नीचे 8 है, लेकिन जब आपके ऊपर जिसमें जो अंश है वो बड़ा होता है तो वो भिन्न आपकी बड़ी होती है। इतना आपको याद रखना है, जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी होती है। तो 5/8 जो है आपकी भिन्न बड़ी हो जाएगी और 3/8 भिन्न छोटी हो जाएगी। आगे है आयताकार पट्टी में भिन्न को प्रदर्शित करना है। सबसे पहले 3/4, तो हमें जो है 3 हिस्से आपके रंगीन कर देने हैं, एक खाली रहेगा। इसी प्रकार से 2/4 तो 2 रंगीन और 2 खाली। अगला है 3/7, तो ऊपर वाले में 3 रंगीन कर दिए हैं, 7 खाली हैं। और इसी प्रकार से 7/10, तो इसमें 7 भरेंगे, 3 खाली रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब आएंगे हम अपने मुख्य प्रश्नों की तरफ। तो दिया है कि एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग जो है पूरा रोटी का कितना हिस्सा रहेगा। जब हम किसी चीज़ को 3 बराबर भागों में बटेंगे तो वो कहलाता है हमारा 1/3। आगे है दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरी आकृति का कौन सा भाग है। तो सबसे पहले पूरों को गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हिस्से हैं 8। कितने रंगीन हैं? 3। तो 3/8 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सोनू के पास जो है 16 केले हैं, उसने 1/4 भाग केले अपनी बहन को दे दिए हैं। बताइए अब उसके पास केलों का कौन सा हिस्सा बचा है। सोनू के पास कितने हैं? 16 केले हैं, उसने 1/4 भाग, कितना, इसको कैसे करते हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ। उसके पास 16 केले हैं, उसने 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिए हैं। इस प्रकार से 4 का भाग देंगे हम 16 में तो आएगा 4, 4 चौका 16, मतलब 16 में से उसने 4 केले अपनी बहन को दे दिए हैं। अब बचे उसके पास कितने केले? 12 केले। कितने बचे? 12 केले बचे। पूरे कितने थे? 16। तो 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, तो उसके पास जो है 3/4 हिस्सा बचा है। चलिए इसके बाद आगे है उपरोक्त चित्र को देखकर बताइए कि कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे। तो कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे? तो कितने बनाएंगे? जो है उपरोक्त चित्र को देखकर बताइए कि कितने 1/6। जो 1/6 आपको दिए गए हैं, 6 खाने मिलकर के 1/3 बनाएंगे। कितना? 1/3 बनाएंगे। तो 2 मिलकर जो है 1/3 बना देंगे। 2 खाने मिलकर के 1 खाना बना रहे हैं। चलिए हो गया है, अगले बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है 1/4 का चित्रीय निरूपण कौन सा अच्छा है। तो ये वाला है, 4 हिस्से हैं, एक रंगीन 1/4। चलिए आगे है एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। आयत का छायांकित भाग पूरे आयत का कितना होगा। तो ये होगा 1/3। कितना होगा? 1/3। इसी प्रकार से निम्नांकित चित्र में छायांकित भाग पूरे भाग का कितना है,
तो 3/5, 3 रंगीन है, टोटल 5 है। इस प्रकार से आगे है, मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के हैं। उसने 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया है। निशा के पास कितने सिक्के बचे हैं? टोटल उसके पास है 100 सिक्के। उसने कितना 2/5 भाग जो है अपनी बहन निशा को दिया है, तो उसका 2/5 निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? 5 का भाग देंगे हम 100 में, कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 पंचे 100, 5 दूनी 10 और 0 का 0, और 20 का गुणा करेंगे ऊपर, 20 दूना 40, ये हो जाएगा। चलिए आगे है, ग्रिड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। टोटल ग्रिड गिनेंगे तो 16 निकलेंगे, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 4 चौका 16। कितने रंगीन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रंगीन हैं। टोटल है 16, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो 1/2 भाग छायांकित है। चलिए आगे है, किसी दिन समीर जो है रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है। वह उस दिन का कितना हिस्सा सोता है? तो 11 बजे से सोया है 5 बजे तक, कुल यानी कि 6 घंटे सोया है। टोटल सोया 6 घंटे, टोटल होते हैं 24 घंटे दिन में, तो 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6 और 6 चौका 24, यानी 1/4 हिस्सा पूरे दिन का वो सोने में निकाला है। चलिए आगे है, 10वां प्रश्न है कि नीचे बने आयताकार चॉकलेट के चित्रों में 3 चॉकलेट को क्रमशः 2 4 8 बराबर भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, 4 भागों में और 8 भागों में हमने बांट दिया है। आगे है, इनमें से छायांकित भाग बच्चों द्वारा खाया लिया गया है। जो रंगीन है वो बच्चों ने खा लिया है। प्रत्येक चॉकलेट का कितना हिस्सा भाग बच्चों द्वारा खा लिया गया है बताना है। तो इसमें देखिए 1/2 भाग बच्चों ने खाया है, इसमें भी 1/2, आधा खाया आधा नहीं खाया, यानी कि 2 हिस्से खाए हैं। टोटल 4 थे तो इनको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसमें 4 हिस्से खा लिए हैं, 8 टोटल हैं, तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो 1/2। इस प्रश्न का मतलब यही है कि 1/2 कई प्रकार से आ सकता है। जब कोई चीज़ आधी खर्च हो जाए तो 1/2 रहता है। प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड में 45 मिनट होते हैं। एक कालखंड एक हिस्से का कितना हिस्सा है? 45 मिनट का आपका पीरियड है, टोटल 60 घंटे होते हैं 1 घंटे में। इनको काट देंगे आप कितने पहाड़े से? 15 × 45 और 15 चौका 60। अब ये नहीं कटेगा, तो टोटल जो है 3/4 हिस्सा होता है। 12वें की प्रश्न की बात करें तो यदि 1 किलो टमाटर का मूल्य जो है 20 रुपये है, तो आधा किलो टमाटर जाहिर सी बात है 10 रुपये। 20 का 1/2 निकालेंगे तो 2 10 20, तो 10 रुपये आ जाएगा। आगे ये जो है आपको एक ग्रिड दिया गया है, इसको देख करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने मैंने अगले पेज पर ये कर दिए हैं। कितने और जो है 1/4 मिलाकर आधा बनाएंगे? कितने 1/4 मिला करके आधा बनाएंगे? तो 2 1/4 मिल करके आधा बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखिए मैं बता, 2 1/4 मिला करके जो है आधा बना रहे हैं। चलिए आगे देखें, दूसरा प्रश्न क्या है कि कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे? तो देखिए कितने 1/8, तो इतने जो है 1/8 मिलकर के आधा बना रहे हैं, तो कितने हैं इसमें? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। चलिए आगे है, 1/4 में कितने 1/8 हैं? तो 1/4 में कितने 1/8 हैं? 2। कितने हैं? 2 हैं। चलिए तो इसका 2 उत्तर हो जाएगा। आगे है, अब वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए हुए हैं। कितने हिस्से किए हैं? 9। प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां उगाई हैं। वाहिद के पास एक खेत था, उसने उसके 9 हिस्से कर दिए हैं और उसमें उगा दी हैं चीज़ें, सभी लिखी हैं। अब आगे हम देखेंगे आपको क्या करना है। सबसे पहला प्रश्न पढ़ेंगे, वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है? यह भाग खेत का कितना हिस्सा है? तो देखिएगा, बैगन 2 जगह उग रहे हैं, आलू भी 2 जगह उग रहे हैं, मिर्ची पालक 1 जगह और टमाटर जो है 3 जगह उग रहे हैं। तो सबसे बड़े हिस्से में क्या उग रहा है? टमाटर उग रहा है। ठीक है, कितने हिस्सों में उग रहा है? 3 हिस्सों में उग रहा है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 9। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो 1/3 भाग में जो है 1/3 भाग में टमाटर की खेती हो रही है। दूसरा है, खेत के कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है? तो 2 हिस्से में आलू उगा रहा है। कितने में? 2 हिस्सों में आलू उगा रहा है। टोटल हैं 9 हिस्से, तो 2/9 भाग में आलू। अगला प्रश्न है कि खेत के 1/9 हिस्से में वह कौन कौन सी फसल उगा रहा है? मतलब कि एक हिस्से में, तो मिर्ची भी एक हिस्से में आ रही है और पालक भी जो है एक हिस्से में आ रहा है। अगला है, निम्नांकित ग्रिड में 1/4 हिस्से को छायांकित कीजिए। तो मैंने ये रंगीन कर दिया है 1/4 हिस्सा। चलिए आप कहीं भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं रहता है बच्चों। अगला है प्रश्न संख्या 17 कि मंजू के पास जो है 12 चॉकलेट हैं। कितनी चॉकलेट हैं? 12। उसने 1/4 अपने सरिता को दे दी है। तो 12 का 1/4 यानी कि 3 चॉकलेट उसने जो है सरिता को दे दी हैं। याद रखिएगा,
इसके बाद आता है आपका कि उसने 1/3 उषा को दे दिए, 12 का 1/3 यानी कि 4 उसने उषा को दे दिए, और छठा भाग जो है उसने अर्चना को दे दिया यानी कि 12 का 1/6 यानी कि 2। तो 3 4 2 यानी कि 9 चॉकलेट उसने बांट दी हैं, बाकी हिस्सा उसने खा लिया है। तो आपको बताना है कि मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला है। तो 9/12 तो खर्च हो गए यानी कि 3/4 खर्च हो गया। तो मंजू के पास कितना हिस्सा बचा, कुल 1/4। चलिए अगला है, चलिए नीचे दी गई आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है। तो टोटल 3 भाग रंगे हुए हैं और कुल खाने हैं 15। तो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 5 15। ठीक, आगे है, यदि 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य 12 रुपये है, कितना है 12 रुपये है, और राजू के पास है 32 रुपये, तो क्या राजू 32 रुपये से 2 सही 1/2 यानी कि 2 किलो और आधा किलो लौकी ले सकता है? यदि हाँ तो शेष कितने रुपये बचेंगे? तो देखिए 12 किलो में 1 किलो आ जाएगी, अगले 12 में 1 किलो, और आधा किलो से और चाहिए तो 6 रुपये की आएगी। तो 12 दूना 24 और 6 30 रुपये का उसका जो है 2.5 किलो लौकी ले आएगा। अब 32 - 30 यानी कि 2 रुपये उसके पास जो है शेष बचेंगे। आगे है, नीचे दिए गए आयत के आधे भाग को नीले रंग से रंगना है। तो मैंने आधे भाग को नीले रंग से रख दिया है, और शेष जो है आगे बात करेंगे तो 1/3 भाग को काले रंग से, यानी कि 1/3 भाग को जो है आपको काले रंग से रंगना है। तो वो कर दिया है, ठीक है। 1/3 भाग से जैसे इसके 3 हिस्से कर दिए अपन ने, अब 1/3 भाग हमने रंग दिया है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।